हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इससे पहले भी हम कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो आज हमें डिस्कशन करनी है दैट इज़ फर्स्ट है बिल रिसीवेबल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स दे मे एक्सेप्ट बिल्स ड्रॉन बाय द सेलर। जब भी कस्टमर्स को उधार पर सामान बेचा जाता है तो जो कस्टमर है उनको एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है जो सेलर ड्रॉ करता है कस्टमर के ऊपर। दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर अ क्रेडिटर इज़ नोन एज बिल्स रिसीवेबल। इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और क्रेडिटर के लिए यानी सेलर के लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है और उसके लिए करंट एसेट है। दीज आर रिलाइजेबल विद इन अ ईयर एंड पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। एक साल के अंदर अंदर इसको हम इस बिल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये करंट एसेट का हमारा पार्ट होता है। द टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज़ नॉन एज अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। जितने भी डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल है, अगर इनको प्लस कर दें तो इनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जो ए एक सेलर है और बी एक बायर है। बायर का मतलब बी एक कस्टमर है। अब ए जो है वो बी को सामान बेचता है 10,000 का। अब बी बोलता है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगा, मीन्स आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स, कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा। अगर तो ए के पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है बी के प्रॉमिस का कि वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, बी को डेटर्स। बी जो है वो डेटर्स है किसका, ए का, क्योंकि ए ने सामान बेचा बी को और वो 2 महीने बाद ए को पेमेंट करेगा। तो यानी जो बी है वो ए का डेटर, उसको बोलेंगे वो डेटर बन गया। और अगर यही चीज़ अगर वो रिटर्न में लिख कर दे दे, यानी कि बी ए को रिटर्न में लिख कर दे दे, तब क्या होगा, सपोज कि ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर जिसमें ये लिखा होता है कि बी जो है वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो उसमें क्या है, उस बिल में जो ए है वो बी के साइन करवा लेता है, यानी कि बी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ कि वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। अब वो बिल ए के पास चला जाता है, साइन करने के बाद बी वो बिल ए को दे देता है। तो ए के लिए बन जाता है वो बिल रिसीवेबल और बी के लिए बन जाता है बिल पेबल। बिल रिसीवेबल ए के लिए इसलिए बना क्योंकि ए ने पेमेंट लेनी है, और बिल पेबल बी के लिए इसलिए बना क्योंकि बी ने पेमेंट करनी है ए को। तो वैसे ही इनको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ड्रॉ किया गया है इसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बिल रिसीवेबल है ए के लिए और बिल पेबल है बी के लिए। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो ए और बी के बीच में है, जिसमें बी ये प्रॉमिस कर रहा है ए को कि वो 2 महीने बाद ए को पेमेंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और जब हम डेटर्स को और बिल रिसीवेबल को, सपोज कि ए के जो डेटर्स हैं ए के पास जो डेटर्स हैं वो 5,000 के हैं और जो बिल रिसीवेबल हैं वो 6,000 के हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो इनको बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। तो ये तो हमने कर लिया बिल रिसीवेबल। तो उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में क्या होता है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर द कस्टमर्स मे एक्सेप्ट बिल्स ड्रॉन बाय द सेलर। इसमें क्या होता है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार पर सप्लायर से, तो जो सप्लायर है यानी कि जो सेलर है वो हमारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है और वो बिल हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज
फॉर ए कस्टमर इज़ नोन एज बिल्स पेबल, यानी कस्टमर के लिए, यानी कि हम सामान परचेज़ कर रहे हैं, हम कस्टमर हैं, तो हमारे लिए वो बिल पेबल है। दीज आर पेबल विद इन अ ईयर एंड आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। इसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है और ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। द टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इज़ नॉन एज अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल। अगर हम क्रेडिटर्स को और जितने टोटल बिल्स पेबल इनको सबको प्लस कर दें तो हम इनको अकाउंट्स पेबल बोलेंगे या हम ट्रेड पेबल भी बोल सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बी कौन है? एक सेलर है और हम इसको सप्लायर भी बोल सकते हैं। जो ए है ये बायर है, तो इसमें क्या है कि बी ने सामान सेल किया है, या हम इसको ऐसे लेते हैं कि हम अपने आप को ए मान के चलते हैं और हमने सामान परचेज़ किया है बी से, कितने का? 10,000 का। हमने सामान परचेज़ किया है, यानी कि ए ने सामान परचेज़ किया है बी से 10,000 का। अब ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो 2 महीने बाद पेमेंट कर देगा, लेकिन रिटर्न में उसने कुछ नहीं लिख के दिया, तो इसको बोलेंगे ए के लिए तो बी बन जाएगा क्रेडिटर और बी के लिए ए बन जाएगा डेटर, क्योंकि ए ने पैसे देने हैं, यानी कि हमने बी को पैसे देने हैं 10,000, तो जो बी है वो हमारा बन गया क्रेडिटर और बी के लिए ए बन गया डेटर, क्योंकि बी ने पैसे लेने हैं। और अगर हम बी को रिटर्न में लिख कर दे दें कि रिटर्न एग्रीमेंट में लिख कर दे दें कि 2 महीने बाद हम बी को पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, तो उसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ए के लिए यानी कि हमारे लिए वो बन जाएगा बिल पेबल और बी ने पेमेंट रिसीव करनी है तो इसके लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल। और जब हम बिल पेबल को और क्रेडिटर को प्लस कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि ए यानी कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो सपोज़ 10,000 के हैं और जो बिल पेबल है वो 5,000 की है। तो यानी कि हमारे पास इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इनको बोलेंगे अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल, यानी कि 15,000 के हमारे पास ट्रेड पेबल हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होंगी।